नमस्कार दोस्तों, मंकी पॉक्स वायरस एक ऐसा वायरस जो तेजी से दुनिया भर में ट्रैवल कर रहा है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित हो चुका ये वायरस पड़ोसी मुल्क तक पहुंच चुका है। क्या हमारे देश को भी इसका खतरा है? सावधान होना कितना ज़रूरी है और अगर होता है तो बचाव कैसे किया जा सकता है, इस पर आज हम जानकारी हासिल करेंगे डॉक्टर हरजीत राय जी से, जो कि स्टेट सर्विलेंसेस जम्मू है। सर, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मंकी पॉक्स जो इतनी चर्चा में आ चुका है उसको समझें और जानें और बचाव के लिए हमेशा हम रेडी रहें। सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर मंकी पॉक्स है क्या? देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि स्प्रेड करता है मेनली डायरेक्ट कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट से। ये एयरबॉर्न नहीं है, जैसे अनलाइक कोविड या इन्फ्लुएंजा है जिसमें एयरबॉर्न इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्प्रेड फास्ट होती है। लेकिन ये मेनली फिजिकल कांटेक्ट, इंटीमेट कांटेक्ट और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनमें ज़्यादा होता है। और दूसरा, ये मंकी पॉक्स जो है इसका एपिसेंटर जो है वो साउथ अफ्रीका में पाया गया है और वहीं पे ज़्यादा केसेस मिले हैं। और अभी रिसेंटली 14 अगस्त 2024 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि ये अभी रैपिडली स्प्रेड कर रहा है और ये फर्स्ट टाइम नहीं किया WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस ऑफ कंसर्न। इसको 2022 में भी WHO ने किया था ऐलान और उसके बाद 2023 में इसको वापस ले लिया गया था क्योंकि उसकी स्प्रेड कंटेनमेंट हो गई थी। अभी रिसेंटली कुछ केसेस ज़्यादा आने की वजह से अभी दोबारा 14 अगस्त को उन्होंने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों को, पूरे विश्व को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि केसेस काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं, काफ़ी लोगों में हो रही है। और आजकल आपको पता है कि हमारी वर्ल्ड ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट है, ग्लोब फ्रीक्वेंट जो कंटेजियस डिजीज़ है। तो इसलिए एक अलर्ट जारी किया गया WHO ने कि आप अपने जो है तैयारी करके रखें। खास करके जैसे अभी कोई साउथ अफ्रीका से या कुछ ऐसी कंट्री से यहाँ पे ये मंकी पॉक्स फैला हुआ है, तो वहाँ से अगर कोई हमारे पास केस आ जाता है तो उसकी केस की हमने सर्विलेंस कैसे करनी है, उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले ही हफ्ते एक मीटिंग भी ली थी। उसके बाद हमारी स्टेट में भी मीटिंग हुई, जो हमारे पहले हेल्थ सेक्रेटरी ने ली, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब ने की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। तो उसमें ये हमने प्रिपेयर्डनेस जो है हमारी स्टेट में कि कौन सी लैब डेजिग्नेट की है कि टेस्ट कहाँ पे होंगे, और इन केस कोई पेशेंट्स जिसके लक्षण जो मंकी पॉक्स वाले हैं, जैसे मंकी पॉक्स में जो मेन लक्षण होते हैं उसमें मरीज को बुखार रहता है, दर्दें रहती हैं, लिम्फेडेनोपैथी होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके जो स्किन है, स्किन के ऊपर रैशेस आते हैं और रैशेस टिपिकल रैशेस होते हैं। तो ऐसे केस जो कोई ट्रैवल करके आ रहा है बाहर से, अगर उसको ये वाले सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए हमारी स्टेट में हमने लेबॉर्ट्री, जो 2 लेबॉर्ट्रीज हैं, एक कश्मीर में और एक जम्मू में, जो निर्धारित की गई हैं। स्कीम्स सोरा कश्मीर में टेस्टिंग के लिए रखी गई है और मेडिकल कॉलेज जम्मू में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वहाँ पर टेस्टिंग के लिए तैयारी करके रखी हुई है। जी सर, कहीं ना कहीं जो वो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है कि कहीं भी कोई अगर ऐसा केस आता है तो उसे आइसोलेट किया जाए, रिकॉग्नाइज करके उसको आइसोलेट किया जाए ताकि दूसरे लोगों का जो है वो बचाव हो सके। सर, आपने कहा इसके जो लक्षण हैं वो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं, तो सर कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? क्या डिफरेंस होता है कि समझा जाए कि हमें ये लक्षण है, और अगर लक्षण किसी में दिखते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सस्पेक्ट उसको केस को बोल रहे हैं जो जिस कंट्रीज के मैंने नाम ट्रैवल हिस्ट्री है वहाँ से आ रहा है और 21 दिन के अंदर अंदर उसको ये वाले लक्षण शुरू हो जाते हैं। या फिर जो लक्षण 21 दिन के साथ में जो था उसके कॉन्टैक्ट जो हैं उनको अगर लक्षण शुरू होते हैं तो उनको हम करते हैं, और उसको कंफर्मेशन के लिए फिर हमारा टेस्ट जो है वो मेनली इसमें टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट भी है और लीजन्स के टेस्ट लिए जाते हैं, जो स्किन लीजन्स है उसके टेस्ट लिए जाते हैं और यूरिन का भी टेस्ट लिया जाता है। मल्टीपल टेस्ट के बाद इसको फिर हम लोग डायग्नोज करते हैं। सर, आपने कहा कि हवा में नहीं है ये वायरस, ये बहुत अच्छी बात है। सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट आपने कहा कि उन्हीं को ये चांसेस हो सकता है, कहीं ना कहीं जो बचाव है वो संभव है, फिर भी हमें सतर्क रहने की जो ज़रूरत है। सर, प्रिपेयर्डनेस की अगर बात की आपने, डिपार्टमेंट की क्या प्रिपेयर्डनेस है कि ताकि समय की एक मांग है इस समय की जो आने वाली चुनौतियाँ हैं हम उससे उबर सकें, इसके लिए पहले ही हमें तैयार रहना होगा। सर, आपकी क्या प्रिपेयर्डनेस है और आप मैसेज क्या देंगे कि लोग कैसे अवेयर रहें? देखिए, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिपेयर्डनेस है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी हाई लेवल की मीटिंग हो चुकी है, उसमें सारे डिसीजंस लिए गए थे। और जैसा ऐसी कोई भी डिजीज़ जो
फास्ट फैलने वाली है, कंटेजियस डिजीज है, तो उसमें आइसोलेशन और सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए हमारी स्टेट ने जो अभी यूटी ने जो डिसाइड किया, जो हमने स्टेप्स लिए हैं, उसमें पहला स्टेप ये लिया कि हमने हर एक मेडिकल कॉलेज लेवल पे एक एक आइसोलेशन वार्ड, डेडिकेटेड वार्ड वो रेडी कर दी है, ताकि इन केस अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसको मंकी पॉक्स के लक्षण है, तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करें। आइसोलेट करने के बाद उसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज जो हैं वो हमारी जो 2 लैब्स हैं, क्योंकि ये टेस्ट हाई एंड टेस्ट होते हैं, हर एक लैब में टेस्ट नहीं हो सकता, तो 2 टेस्ट जो ICMR की तरफ से डेजिग्नेट की गई है वो स्किम्स सौरा की लैब है और दूसरी हमारी लैब है GMC जम्मू में। तीसरी तैयारी हमारी ये है कि जो मेन अब IEC का बहुत जरूरी है कि लोगों को अवेयरनेस किया जाए, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत साथ दे रहे हैं कि ताकि लोगों को जागृत किया जाए कि इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। इन केस अगर आपका कांटेक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो इन कंट्रीज में जहाँ पे ये फैला हुआ है, वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि आपको पता ही हमारे इंडिया से काफ़ी लोग बाहर काम कर रहे हैं, कोई पढ़ाई के लिए जा रहा है, कोई काम के लिए जा रहा है, कोई फैमिली सेटल है, तो वो आना जाना लगा रहता है। तो अगर उनमें से ऐसे व्यक्ति को कभी ऐसे लक्षण आपको 21 दिन के अंदर अंदर दिखाई दें, तो तुरंत आप नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाकर रिपोर्ट करें, ताकि हम उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकें। ट्रीटमेंट क्या रहेगा अगर किसी को चांस दिखता है लक्षण? तो देखिए, इसमें मेन ट्रीटमेंट जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है, ये बहुत ही माइल्ड डिजीज है, इसमें कोई ऐसा फर्टिलिटी रेट बड़ा कम है, 1 to 3% का फर्टिलिटी रेट है, और माइल्ड डिजीज है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। 12 से 14 दिन तक अपने आप ये ठीक हो जाती है बिना दवाई के, क्योंकि वायरल डिजीज है। और इसमें सिर्फ मेन हमारा कंसर्न है कि इसको स्प्रेड ना होने दे, बढ़ने ना दें, ताकि केसेस बढ़े ना। तो उसके लिए हमारा यही रहेगा कि स्ट्रिक्ट जो है उसकी आइसोलेशन, सर्वेलेंस रखें और उसकी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करें। रेलवे स्टेशन वगैरह पे सर आपकी स्क्रीनिंग जो प्रोग्राम से वो शुरू हो एक्टिवेट हो चुके होंगे? उसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जम्मू और कश्मीर में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री पे हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं। लेकिन ऑल ओवर इंडिया जहाँ जहाँ पे भी हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्रेंस पे हमारी सर्वेलेंस टीम्स तैनात की गई है और वो लोग इनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को अपने लेवल पे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि ऐसे लक्षण अगर दिखते हैं तो वो रिपोर्ट की जाए। सर, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि डरे नहीं लेकिन जागरूक रहें। इतिहास गवाह है, बीमारियां आती हैं और आती रहेंगी, लेकिन बचाव किया जा सकता है अगर आप जागरूक हैं। दूसरों को भी जागरूक करते रहें ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।